बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब की यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जेल से इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें उनकी सेहत के हवाले से आई हैं और इन ख़बरों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। हम सब गमगीन भी हैं और गुस्से के आलम में भी हैं। जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। बतौर इंसान, बतौर कैदी, बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनके हुकूक है। पाकिस्तानी कौम के दिल उनके दिल के साथ धड़कते हैं। जो इतलाआत हमें आई हैं उनकी सेहत के हवाले से, वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श हैं। उनकी आँख का अर्जा तो था ही, अब दीगर मामलात के हवाले से भी इतलाआत आ रही हैं। लेकिन इन इतलाआत की तस्दीक उसी वक्त होगी जब खान साहब के ज़ाती मालिजीन, उनकी बहनें खान साहब से मिलें, बुशरा बीबी से मिलें और क्या सूरत हाल है वो कौम के सामने रखें। इससे अहम इस वक्त कोई मामला नहीं है। सियासत अपनी जगह है, हम सियासत ज़रूर करेंगे। सियासत एक इबादत है जो हम करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी कौम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन आज मौका है कि हम सब चीज़ों को एक तरफ रख कर खान साहब की सेहत, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बात करें और तगोदौ करें। इसीलिए आज पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े हैं और वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। ILF के वकला और ख़ान साहब से, जमहूरियत से वफ़ा रखने वाले वकला यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ लम्हे कबल मैं और हमारे दीगर अहबाब, अली मोहम्मद ख़ान साहब MNA, हम मिलकर आए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जनाब लगारी साहब को, और वहाँ हमने ये पूरी सूरत हाल, कौम का गम व गुस्सा उनके सामने रखा। और इसके बाद उनसे हमने ये डिमांड की, ये मांग की कि हक़ है खान साहब का, उनकी बहनों का, उनके वकला का, कि जो मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं उनको फ़िलफ़ौर सुना जाए, ताकि कोई मुनासिब ऑर्डर हो जिससे खान साहब तक रसाई मुमकिन हो, उनके मालिजीन की, बहनों की, वकला की। तो हमारी बात सुनने के बाद रजिस्ट्रार साहब ने हमसे ये वादा किया है, हमें अश्योरेंस दी है, कौम को अश्योरेंस दी है कि खान साहब से मुलाकात के हवाले से जितने भी मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें डॉक्टर उज़्मा की पिटिशन मैं समझता हूँ सबसे अहम है, मेरी भी एक पिटिशन है, ये तमाम मुकदमात अगले हफ्ते लगा दिए जाएंगे और इस हवाले से कॉज लिस्ट जो है वो परसों जारी हो जाएगी। तो ये इंतहाई खुशाइंद बात है। मुकदमा जब खुली अदालत में लगेगा तो खुल के बात होगी, पूरी बात होगी और अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। अब देखना ये है कि अदालत अपना इख्तियार किस हद तक इस्तेमाल करती है। ये मुकदमा पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है। यहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तानी कौम के वकील की हैसियत में, तो हम अदालत के सामने ये तमाम सूरत हाल रखेंगे। खान साहब को 9 माह से कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। 9 माह से उनकी बहनों की, वकला की उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके वालिजीन की मुलाकात उनसे 1.5 साल से नहीं हुई। याद रहे डॉक्टर आसिम यूसुफ जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, 5 मरतबा अडयाला जेल में वो खान साहब का मायना कर चुके हैं। लेकिन पिछले 1.25 साल से, 1.5 साल से उन पर भी पाबंदी है, उनको देखने नहीं दिया जा रहा खान साहब को। इसका कोई जवाज़ नहीं है। जो एक जवाज़ ये बनाते हैं कि सियासी गुफ्तगू होती है, वो लग़्व है। सियासी गुफ्तगू कोई गुफ्तगू ममनुआ नहीं है। वो हक़ है हर एक का कि सियासत की बात करे। खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं। लेकिन आज हम ये कहते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से कि नहीं करेंगे सियासी गुफ्तगू। खान साहब तक रसाई उनके डॉक्टर्स को, उनकी बहनों को, उनके वकला को, उनके रफ़का को दो, ताकि कौम को हम बता सकें कि खान साहब की सेहत की सूरत हाल क्या है। तो आज हमने ये बात की है रजिस्ट्रार साहब से और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम अदालत के सामने ये पूरा मामला रखेंगे। अपनी जो इस्तदा है, अपनी जो मांग है, कौम का जो मुकदमा है, वो अदालत के सामने हम लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अदालत खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से हर वो कदम उठाएगी, हर वो हुक्म देगी जो इसके दायरे इख्तियार में यकीनन है। माजी में हमें इसी अदालत से खान साहब के हवाले से रिलीफ मिल चुकी है। एक दफ़ा सलमान सफदर साहब को भेजा गया जिससे उनकी आँख की जो सूरत हाल थी वो सामने आई और हमें मालूम हुआ कि खान साहब से क्या सलूक हो रहा है जेल में। अब हम जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब के साथ वो वहशियाना सलूक नहीं होगा जो माजी में होता रहा है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम ये मुकदमा लड़ेंगे और पूरी सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे। सोहेल अफरीदी साहब, एक कदम आगे आ जाए सर, आगे आ जाए, एक कदम आगे, थोड़ा पीछे हो जाए यार, वहाँ लगने दे थोड़ा। चलें सर, बिस्मिल्लाह करें सर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو تمام صورتحال بتا دی. جیسا کہ ہم نے کل بھی واضح کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے. اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت, ان کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں, ان کو پتہ تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں, اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا. ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے, کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی, صحافی برادری کہہ رہی ہے, باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو, نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو. کیونکہ آج ہماری باری ہے, کل کو پھر ان کی باری آنی ہے. عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے, انہوں نے تو کرپشن کی ہے, باہر فلیٹس خریدے ہیں, جزیرے خریدے ہیں, قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے. جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں ججز کو بھی کہتا ہوں, آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا, لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے. انہوں نے انٹرویو چلایا. جب ایک نے سٹینڈ لیا, 2 اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر. اسی طرح اگر ایک جج سٹینڈ لے گا تو باقی ججز کو بھی جو ہے موقع ملے گا سٹینڈ لینے کا. تو ججز اپنی گریبان میں سوچے کہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اگر آپ بھی انصاف نہیں کریں گے, آپ ہی ہمارا مقدمہ نہیں سنیں گے, آپ ہی جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, آپ وہ کام نہیں کریں گے تو قوم کس طرف جائے گی؟ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے, پوری پاکستانی قوم نکلے گی, اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش, جذبہ, جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں, یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا. میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا. خیبر سے کراچی تک میں گیا, میں پورے پاکستان میں گھما پھرا, میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے. اس دفعہ 27 ستمبر کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا. تو خدا را 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھولیں, کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. پھر عمران خان صاحب جیل سے بھی آپ کا جامہ پہن کر بھی ان نوجوانوں کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان صاحب خود بھی بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی, کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنے اقتدار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا جن کو آپ لائے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دو باتیں میں کر لوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح اس وقت ان پہ ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, لیکن یہ نوجوان کھڑا ہے, یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے, اگر وہ خود ببر شیر ہیں تو انہوں نے پیچھے شیروں کو اور چیتوں کو چھوڑا ہے. میں یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی آدمی نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایک مشکل میں اس جماعت کو سنبھالا دیا جس جماعت کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. تمام تحریک انصاف کے ورکرز, ووٹرز, سپورٹرز, ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بات اسمبلیوں کی نہیں ہے, یہ بات سیاست کی نہیں ہے, یہ بات عمران خان کی بھی نہیں ہے, یہ بات پاکستان کی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کس سے امیدیں باندھے کسی کی. عمران خان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جو قوم کا دل ہے اللہ نے یہ کیوں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عمران خان میں کوئی ایسی کوالٹی ہوگی جو 25 کروڑ اس کے ساتھ کھڑی ہے نا. آپ طاقت سے کسی کو عہدہ دے سکتے ہیں, طاقت سے کسی کو فارم 47 سے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, لیکن جس گھر میں اللہ رہتا ہے وہ ہے انسان کا دل, اور اس دل میں اللہ اگر کسی کی محبت ڈال دے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. آج میں بطور وکیل, بطور پارلیمنٹیرین بھی نہیں,
बतौर वकील ये कहना चाहता हूं कि मैं बुनियादी तौर पे राजा साहब वकील नहीं था, मैं इंजीनियर था। मैंने वकालत का ये काला कोट, ये वास्कट इसलिए पहनी कि मैं समझता था कि इस मुल्क में इंसाफ होगा। उस वक्त हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाई और हमारा लीडर इमरान खान जेल में गया। इस दिन के लिए जेल में गया था कि आज इमरान खान को तो छोड़े, उसकी अपनी बीवी है जो उनकी वाइफ है फर्स्ट लेडी, उन तक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही, दुनिया में देख रही है। कमेटी ऑफ नेशंस को तो छोड़े, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? हम मुसलमान नहीं हैं। आप भूल गए कि कुरान में अल्लाह कहता है एदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तक़वा के नजदीक है। भूल गए फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल जो उन्हें फरमाया था कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। आज इम्तिहान इमरान खान साहब का नहीं है, आज इम्तिहान उस अदलिया का है जिसके लिए कौम निकली थी, जिसके लिए मैं निकला था, जिसके लिए हमारे उस्ताद कराम निकले थे, जिसके लिए मेरे उस्ताद मोहतरम लतीफ़ अफरीदी साहब की ये टांग जख्मी हुई और बाकी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी वो हाथ में छड़ी लेके घूमते रहे, जिसके लिए मेरे साथी वकला को चैम्बर्स के अंदर जला दिया गया था। क्या आप भूल गए वो 12 मई कराची वाला? ये इसलिए नहीं था कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पे झंडे लहराएं। मैं जज साहिबान को हमेशा मैंने एहतराम से बात की, आज भी एहतराम से बात करूंगा, लेकिन मैं जज साहिबान को कहना चाहता हूं आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक है जस्टिस कॉर्नेलियस का और दूसरा है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। मर्जी आपकी है, एक पे इज्जतें हैं, एक पे मोहब्बतें हैं, एक पे अल्लाह की रजा है और दूसरी तरफ कौम की तरफ से फिटकार है। ऐसा काम कीजिए कि कौम आपको सल्यूट करे। और हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते, दुनिया हम पे हंसती है, सुन रहे हो? दुनिया हम पे हंसती है कि साबिक वज़ीर आज़म को डॉक्टर्स तक नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसा तो कभी ज़िया-उल हक साहब के माशाअल्लाह में भी नहीं था। इसलिए मैं ये कहता हूं जज साहिबान को निहायत अदब एहतराम से कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके अली मोहम्मद, मेरे साथ बाकी क़यादत, दो जज साहिबान और उनका ऑर्डर लेके जाते हैं और वहां रोड पे खड़ा एक SHO चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा देता है। ये बेइज्जती मेरी नहीं है, ये बेइज्जती तहरीक इंसाफ या इमरान खान की नहीं है, ये बेइज्जती इस अदलिया और हमारे इस आईन पाकिस्तान की है। इसलिए हम आज बहुत उम्मीद से आए हैं रजिस्ट्रार साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें सुना और ये यकीन दहानी राजा साहब को मुझे कराई है कि नेक्स्ट वीक उज़्मा आपा और सलमान राजा साहब की जो पिटिशंस हैं और बाकी 3 पिटिशंस और 5 पिटिशंस मिला के अगले हफ्ते ये लगाएंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा करूंगा, हमें मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और इमरान खान के बारे में ये कहूँगा, मैं ताकतवरों को ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान अकेला नहीं है, 25 करोड़ और अल्लाह की रज़ा उसके साथ है। आपका बहुत शुक्रिया।